हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम इसके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, एग मार्क का संबंध किससे है? तो एग मार्क वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये एक प्रमाण चिन्ह होता है जो कि भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, और जो इसका संबंध है वो खाद्य पदार्थों की जो फूड मटेरियल्स है उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी से संबंधित होता है। और इसकी स्थापना जो है वो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत की गई थी। तो इसका आ जाएगा संबंध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। और अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो इससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे त्वचा का फटना, कैरोटोइस, कैंसर हो जाना, फेफड़े और मूत्राशय से संबंधित कैंसर हो जाना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो अधिनियम पारित किया गया था ये 1972 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन, और जैसे इंग्लिश में बोलेंगे फर्मेंटेशन। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि दूध से दही बनने में कौन से जीवाणु की मदद मिलती है तो आ जाएगा लैक्टोबैसिलस। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है? तो ये आएगा सोवियत संघ, जिसे बोलेंगे यूएसएसआर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिनकी संख्या पहले 10 थी, फिर उसको 1 को बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की घटती संख्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है एम्स्टर्डम में, और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? तो जो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2 और पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं, और इसमें क्या निकलती है? जल और ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि जो जल का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और NADP जो एनर्जी होती है उसका अपचयन हो जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG एक स्वच्छ ईंधन है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है। ये ठीक है कि जो इसकी ऊष्मीयमान है वो ज़्यादा होता है। यह नीली ज्वाला से जलता है और मीथेन उत्सर्जित करता है, लेकिन यह एक साफ ईंधन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। यह बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। मकर रेखा है जो कैप्रिकॉर्न है वो दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर कहाँ पर है? ये तो हमें पता है कि 23.5 डिग्री पर है, और 23.5 डिग्री साउथ में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका मुख्यालय है हैग में, और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो ये UV जो रेज होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, A, B और C। तो जो इनमें सबसे अधिक हानिकारक होती है हमें वो रे बतानी है, तो इनमें होगी सबसे अधिक हानिकारक होगी UVA।
निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है? इनमें से अजैविक घटक से पूछा अबायोटिक कंपोनेंट, तो ये होगा अजैविक घटक नहीं है, तो ये होगा कवक। इसमें अजैविक घटक है प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस, और कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है क्योंकि ये जैविक घटक है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। WWF से क्या आशय है? WWF की जो फुल फॉर्म है ये होगी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है, तो ये बताना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो प्रदूषण के जो मापने से संबंधित होगी ये बतानी है ग्रीन ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? ये है एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाने जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी जो है वो भारत में गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र या सिंधु, तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं, तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होगा वो हमेशा होता है मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, सबसे नजदीक जो होती है वो होती है फर्स्ट लेयर क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 जो है वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसमें होता है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? धान, चना, गेहूं, मक्का, मक्का, धान या चना, गेहूं। तो रबी की फसल के अंतर्गत जो आएंगी तो ये होंगी चना और गेहूं, ऑप्शन 4। और रबी की फसल की बुआई जो है वो जो बोई जाती है वो अक्टूबर से जनवरी के मध्य बोई जाती है। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होती है? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन में प्रयोग करके वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, तो इसमें होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तरुण भारत संघ के संस्थापक थे राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल संरक्षण के लिए एशिया का नोबल कहा जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि वाटरमैन जल पुरुष किसको कहा जाता है, तो भी राजेंद्र सिंह ही आएगा। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे मेन होती है वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं मीथेन के लिए, जिसको किससे डिनोट करते हैं? CH4 से। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या है? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश भी होता है, जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन भी होता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर मात्रा बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाएगा जैव सांद्रण, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है केदारनाथ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए और यह उत्तराखंड में स्थित है। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो जल धारण करने की जो सबसे अधिक क्षमता होती है वो होती है चिकनी मिट्टी में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अगर पूछा जाएगा तो आ जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? ये है पेंगुइन। आर्टिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आर्टिक मरुस्थल का दूसरा नाम है टुंड्रा। मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। मीजोजोइक जो युग है वो सरीसृप जीवों का युग माना जाता है।
चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये चेरनोबिल दुर्घटना जो है 26 अप्रैल 1986 को हुई थी और यह एक नाभिकीय दुर्घटना थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? तो वन संरक्षण अधिनियम एक तो ये कब आया था 1986 में। इसके अकॉर्डिंग चाय, रबड़ और सहतूत की जो खेती होती है वो गैर वन्य गतिविधि है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन 4। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो ये तो हमें पता है कि ओजोन परत रोकती है। तो ओजोन मंडल जो है वो कौन सी ओजोन परत कौन से मंडल में होती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? जियोथर्मल जो एनर्जी है ये होती है नवीनीकृत और अपारंपरिक। ऑप्शन 3। जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? जल चक्र को वन नियंत्रित करते हैं, फॉरेस्ट। खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। तो इसके लिए जो अधिक संघर्ष है उन नज़दीक ही संबंधित जातियों के मध्य होता है जो एक ही स्थान पर उग रही होती हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं? इसमें आवश्यकता है संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश होना चाहिए, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक क्या हैं? तो इसमें पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग भी होगी, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, ये ठीक है। शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को भी पूरा करती है और वास्तविक कहानियों और घटनाओं को भी शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं पर व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों तथा सिद्धांतों को जहां भी रटने वाला आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। पेड़ों की जो कटाई है वो किस चीज को घटाती है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या ये सभी? तो जो पेड़ों की कटाई आएगा यहाँ पर वो वर्षा की मात्रा घटाती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है और आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधन भी और समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है और यही गंगा नदी का है। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो कि परिणाम है। तो जो मिनीमाटा रोग होता है वो औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का परिणाम है। सूची फर्स्ट को सेकंड से इसमें मैच करना है। यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं कि किसका कौन सा ईयर है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का आएगा 1986। तो ए का हो जाएगा हमारा 2, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड कट हो जाएंगे। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम इसका आएगा 1972, तो बी का आएगा हमारा 3rd ऑप्शन। तो हमें पता चल गया 4th। वन संरक्षण अधिनियम का आएगा 1980 और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम का आ जाएगा हमारा 1974। ये चारों ही अधिनियम के जो ईयर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है? तो जैविक कीटनाशक का जो उत्पादक है वो नीम है। यह एक बहुत ही अच्छी वनस्पति होती है जो कि भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और आयुर्वेद में भी नीम को बहुत ही उपयोगी माना जाता है।
भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है कैक्टस। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो टाइटन है वो शनि सैटर्न का उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये हो जाएगी जेट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये भी हमने पढ़ा था 1986। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है वो पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा द्वारा होता है काली मिट्टी का निर्माण। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार के लिए था? तो ये था जल की गुणवत्ता के लिए। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो झीलों का शहर कहलाता है भोपाल। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो जो बार बार अगर उसका परीक्षण करेंगे तो परिणाम गलत नहीं होता है, तो वह होता है एक सिद्धांत, प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी व कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी और मीथेन भी, लेकिन जो हीलियम है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोवल गैस है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है और इस नदी का उद्गम रांची के नजदीक छोटा नागपुर के पठार से होता है। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो हिमानी द्वारा यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण हुआ है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसके लिए जो सुधारात्मक उपाय है वो हो सकता है कि उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसको सही मार्गदर्शन देना ताकि उसमें सुधार हो सके। ग्रीन मफरल जो है वो लगता है कि मृदा प्रदूषण से संबंधित है, जबकि ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो जो सबसे कम पॉल्यूशन करता है वो होता है हाइड्रोजन। इसको आवारा तत्व भी बोला जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा यह पाया जाता है चीन में। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर पांडा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पांडा के खाने के लिए बांस बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो ये गुजरात में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है? यह मितव्ययी नहीं है, यह भी ठीक है, मतलब ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं, ये भी सही है। और इसमें व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा आंसर ऑप्शन 4। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम जो है वो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है।
मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहा जाता है सीस्मोग्राफ। सूर्य के निकटतम जो सबसे निकटतम ग्रह है वो आ जाएगा बुध। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण है ये बताना है, क्या होगा? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता। तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन 4 ये सभी। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है और यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था, जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है यह होता है एक टाइप का प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह परागकोश में होता है। इसी परागकोश से परागकण निकलते हैं जो कि परागण में भाग लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।